मैं हूँ राज स्मैक और मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत की सबसे खतरनाक जगहों से आप जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ भी उन जगहों पर टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही हुनर जाने बिना आप एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। मैं इस बार गजनेर रेन फॉरेस्ट में आया हूँ। ये पूरा इलाका घने पेड़ पौधों और दलदल से ढका हुआ है। इस पानी में कोई ना कोई जानवर जरूर है। यहाँ पर हर जगह खतरे ही खतरे हैं। कम से कम 1 किलो तो होगा ही। बरसात में तो मजा आ गया। मुझे पता नहीं ये किस जानवर के निशान है। ये किसी बड़ी बिल्ली के पंजों के निशान लग रहे हैं। जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर जरा सी भी चूक आपकी जान ले सकती है। यहाँ पर एक पल में मौत और दूसरे पल में जिंदगी है। मैं अभी भारत के गजनेर रेन फॉरेस्ट में हूँ। ये जंगल लगभग 6500 एकड़ में फैला हुआ है। इस जंगल के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी झीलें हैं और इस जंगल की सबसे बड़ी खास बात है यहाँ के खतरनाक दलदल। मैं इस जगह में पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ की खतरनाक जगहों से जिंदा बाहर कैसे निकला जाता है। 18वीं शताब्दी में इस जंगल के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत फोर्ट बनाया गया था। आज उस फोर्ट को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उनमें से बहुत से पर्यटक इन जंगलों में भी घूमने के लिए आते हैं और इन जंगलों में भटक जाते हैं और मौत का सबक बनते हैं। यहाँ पर भटकने वाले अधिकतर लोगों की मौत भूख और दलदल के अंदर फंसने से हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस जगहों में फंस जाते हैं तो यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं। वो सभी हुनर मैं आपको सिखाऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं, इस तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं एक भटके हुए सैलानी की तरह इस जंगल में सभी मुसीबतों का सामना करता हुआ यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो घने पेड़ पौधों से ढकी हुई है। मुझे पता नहीं वो फोर्ट किस दिशा में है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है वो फोर्ट एक झील के अंदर बना हुआ है। तो इस इलाके से जितना भी पानी बह के जाएगा वो सारा उस झील के अंदर जाएगा। तो मैं बैठे हुए पानी के निशानों को देख के उस झील तक पहुँच सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ पानी के बहने के निशान है। वो उस तरफ जा रहे हैं, यानी उस तरफ वो झील है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बरसात हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ बहते हुए पानी के निशान बन चुके हैं। मैं उन निशानों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। इस जंगल में एक झील नहीं है बल्कि बहुत सारी झीलें हैं। तो मुझे पता नहीं वो पानी के निशान किस झील में जा रहे थे। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में जंगल के अंदर सर्वाइव करना 10 गुना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि ज़मीन पर रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो सारे अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। ज़मीन पर रेंगने वाले जीवों में से 50% जीव तो इतने जहरीले होते हैं कि आपको एक बार में ही मौत की घाट उतार सकते हैं। 2003 में इस मौसम में किसी जंगल के अंदर दो दोस्त घूमने के लिए आए थे और जंगल में तेज़ बरसात होने लगी। बरसात से बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे रुके थे। उस पेड़ के अंदर एक कोबरा सांप था। उस सांप ने उन दोनों में से किसी एक को काट लिया और देखते ही देखते उस बंदे की वहीं पर मौत हो गई। ये बात खुद उसके दोस्त ने अपने मुँह से बताई थी। बिलों में बरसात का पानी भर जाने से जहरीले जानवर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा पेड़ों से हट के चल रहा हूँ। वहाँ सामने देखिए, वहाँ खुली जगह है। मुझे जंगल के बीच में खुली जगह दिखाई दी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वाह, इस जगह को देखिए आप, कितनी खूबसूरत है। मुझे यहाँ पे आके काफ़ी मज़ा आ गया। पानी को देखिए, ये कोई झील नहीं है बल्कि दलदल का नाला है। इसकी गहराई 4 फुट से लेके 10 फुट तक हो सकती है, लेकिन मुझे कैसे भी करके पार तो करना ही होगा। एक लकड़ी तोड़ता हूँ सबसे पहले। मुझे एक सीधी लकड़ी चाहिए जिसका उपयोग मैं एक बहुत ही पुराने तरीके से करने वाला हूँ। मैं इस लकड़ी से पानी की गहराई का पता लगाने वाला हूँ। इस लकड़ी को मैं पानी के अंदर डालूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि पानी कितना गहरा है। चलो चलते हैं। तुम मेरे पीछे ही रहना। मैं इस दलदल के अंदर जाने का जोखिम तो उठा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए मैं किनारे पर धीरे धीरे कदम रख रहा हूँ। मैं अपने साथ साथ अपने टीम की जान को भी जोखिम में डाल रहा हूँ। मैं इस दलदल के अंदर घुस तो गया हूँ, लेकिन मेरे पैरों के नीचे बहुत सारे कंटीली झाड़ियाँ आ रही हैं। मैं इस लकड़ी से हर 3-4 फुट पर पानी की गहराई चेक कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप इस जगह को देखिए। यहाँ पर दिशा का अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है।
मैं आज तक जितने भी वीरान जगहों में गया हूँ उनके मुकाबले ये जगह काफ़ी अलग है। यहाँ तो कोई भी इंसान आसानी से भटक जाएगा। यहाँ आपको चारों तरफ देखने पर सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देगा, इसीलिए बेहतर यही है कि आप एक दिशा को पकड़े और आगे बढ़ते रहिए। मुझे इस नाले में गिरा हुआ एक पेड़ का तना मिला था, मैं उसके सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। आराम से, तुम मेरे पीछे पीछे ही रहना। मैंने कैसे भी करके आधी दूरी तो पार कर ली है, लेकिन अब पानी की गहराई बढ़ रही है। मैं इस दलदल के अंदर घुस तो गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये एक ठहरा हुआ गंदा पानी है। अक्सर ऐसे पानी के अंदर मगरमच्छ हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी जगह पसंद है। जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। मगरमच्छ अपने शिकार की गंध को दूर से ही सूंघ लेते हैं। मैं उनकी खुराक नहीं बनना चाहता। रुको, अभी कोई चीज़ मेरे पैर से टकराते हुए निकली। यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। यहाँ नीचे तो बहुत सारी मछलियाँ घूम रही हैं, मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अक्सर ऐसे ठहरे हुए पानी के अंदर कैटफिश हो सकती है, मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ थी, कहाँ गई? ये रही। वो मेरे हाथ आ चुकी है। ये देख, कैटफिश है। इसने मेरी उंगलियों को अपने मुंह में दबा रखा है और बरसात भी होने लगी है। जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसने तो मेरी उंगलियों की हालत ख़राब कर दी है। रुकिए, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका मुंह है और ये इसके हैं कांटे, जिनसे थोड़ा दूर रहना होगा। इन कांटों में एक विशेष प्रकार का जहर होता है, जिससे आपको असहनीय दर्द होगा। इसने तो मेरी उंगलियों की हालत ख़राब कर दी है। चलो इसे काटता हूँ। इसका वजन कम से कम 1 किलो तो होगा ही। देखिए, ये इसके कमर का गोश्त है, आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। मछलियाँ एक बहुत ही अच्छा शिकार है, इसका मांस भी स्वाद है। मैं लगभग अगले 6 घंटों से भूखा था, लेकिन अब मुझे खाना मिल चुका है, वो भी भर पेट। ये तो काफ़ी टेस्टी है। आधी मछली तो मैंने खा ली है, आधी मछली मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वो मेरे आगे भी काम आएगी। इस मांस को मुझे जल्दी ही खाने में काम में लेना होगा, वरना इस मौसम में ये सड़ जाएगा। मौसम भी खराब हो रहा है, हल्की हल्की बारिश आने लगी है। जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना होगा, वरना मैं यहाँ फंस सकता हूँ। बरसात में आप किसी पेड़ के नीचे ना रुके, वरना आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। वाह, इस बरसात में तो नहाने का मजा आ गया। पूरे दिन मेरा शरीर उमस से बदबू मारने लगा था पसीने की वजह से, अब काफ़ी अच्छा हो गया। थोड़ा पानी पीने के लिए इकट्ठा भी कर लेता हूँ। ये पानी कुदरत की देन है, मैं इसे नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि इससे अच्छा पानी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जिंदगी में आपको ऐसे पल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जब आप ऐसे हालातों में होते हैं, तब आप प्रकृति को बहुत ही करीब से देख पाते हैं, और असल मायनों में यही ज़िंदगी है। जरा इस जगह को देखिए, आप कितनी डरावनी लग रही है। चारों तरफ उलझे हुए पेड़, ये सारे के सारे पेड़ बबूल के हैं जो आपस में उलझ चुके हैं। अक्सर बबूल के पेड़ आसपास होने से आपस में उलझ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बबूल अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला मुख्य पेड़ है। ये पेड़ बड़े और घने होते हैं। ओह, जरा इन देखिए, ये किसी जानवर के पंजों के निशान हैं। थोड़ा कैमरा पास में लाइए, देखिए ये किस कदर वो जानवर उस जंगल के अंदर गया है। मुझे पता नहीं ये किस जानवर के निशान है। ये किसी बड़ी बिल्ली के पंजों के निशान लग रहे हैं। जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मुझे पता नहीं इस जंगल में कौन से जंगली जानवर रहते हैं, क्योंकि अब तक मेरा सामना किसी जंगली जानवर से नहीं हुआ है। लेकिन जंगल में कोई पता नहीं कब किस जानवर का मुझे सामना करना पड़ जाए, क्योंकि अब तो इस जंगल ने मुझे रात भी निकालनी है। ज़रा इन पेड़ों को देखिए, इनको किसी ने आरी से काटा है, यानी पास में ही कोई इंसानी बस्ती ज़रूर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पेड़ यहाँ के भील समुदाय के लोगों ने काटे होंगे, क्योंकि वो इस जगह में सदियों से रहते आ रहे हैं। ये जंगल तो इतना घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पा रही। तो देखिए, कुछ देर में यहाँ पर बहुत ही गहरा अंधेरा हो जाएगा। मुझे इस जंगल में रात बिताने के लिए एक सही जगह ढूंढनी बहुत ज़रूरी होगी। मैं रात बिताने के लिए एक सही जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में जंगलों में जहरीले जानवरों की भरमार है, और मैं इस जंगल में अपनी कीमती जान नहीं गंवाना चाहता। ये जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ मुझे और घना जंगल मिल रहा है, और देखिए अंधेरा भी होने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसी जगह रात बितानी होगी।
यहाँ तो पानी है, ज़रा इस जगह को देखिए कितनी खूबसूरत है। ये एक छोटा तालाब है। वाह, वाकई में अगर आपको जंगल में ऐसी जगह मिल जाए तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जगह काफ़ी खूबसूरत है। मुझे लगता है मैं यहीं पे रात बिता सकता हूँ। इस किनारे पर बैठकर मैं पूरी रात निकाल दूँगा। चलो रात में यहीं पे रुकता हूँ, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ। जंगल के मुकाबले ये एक खुली जगह है। यहाँ पे लकड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो सारी बरसात के पानी से गीली हो चुकी है। आग जलना बहुत ही मुश्किल होगा। ये लकड़ियाँ काफ़ी गीली हैं। बारिश के पानी नीचे की ज़मीन भी काफ़ी गीली है। पॉकेट में से लाइटर निकालता हूँ। अगर इन गीली लकड़ियों में आग नहीं लगी तो मेरी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। आग तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। इन गीली लकड़ियों में आग लगना बहुत ही मुश्किल है। देखिए अब आग किस कदर जल रही है। आखिरकार मैंने आग को जला ही लिया। मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी, इसीलिए आग जलाने में आसानी हो गई। अब इस आग में वो बची हुई मछली सेक लेता हूँ जो मेरे खाने काम आएगी। इसमें से मछली निकालता हूँ। देखिए ये मांस बदबू नहीं मार रहा, यानी ये अब भी खाने लायक है। यहाँ रख देता हूँ। और दूसरा टुकड़ा भी यहाँ रख देता हूँ। ये आग पर अच्छी तरीके से सिक जाएगा और इसके अंदर बैक्टीरिया भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ये पूरा सिक के तैयार है। चलो इसे चेक करते हैं। ये मांस अब सिक के तैयार है और मैंने खाना चालू कर दिया है, क्योंकि मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर बरसात का मौसम हो तो आपको भूख दोगुना ज़्यादा लगती है। मछली को कच्चा खाने के मुकाबले अब ये काफ़ी स्वाद लग रही है। वाह, जंगल में आपको जो भी खाने को मिले आप उसे खा लीजिए। सड़ा हुआ या फिर गला हुआ उसे मत समझिए। चलो खाना तो हो चुका है। रात होते ही पक्षी अपने घोंसलों में आ चुके हैं और वो मुझे अनदेखा महसूस कर रहे हैं। अब थोड़ी सोने की कोशिश करता हूँ। मेरे चारों तरफ अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और मच्छरों ने मुझे कब से ही काटना चालू कर दिया था। दिन में तो यह जगह काफ़ी अलग लगती है, लेकिन रात में तो यहाँ पर सिर्फ आपको डर ही डर लगेगा। मेरे चारों तरफ किसी जीव के चलने की, ज़मीन पर रेंगने की और पानी के अंदर छपछपाने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है यहाँ पे रात में कोई सोता ही नहीं होगा और मुझे भी नींद नहीं आने वाली। मैं अपने कैंप के चारों तरफ जंगली जानवरों की निगरानी रख रहा हूँ। बस मुझे कैसे भी करके ये रात निकालनी है। मेरी रात इतनी खास नहीं निकली। इस जगह में बहुत ही बड़े बड़े मच्छर थे। उन्होंने मेरा पूरी रात खून पिया। मुझे प्यास लगी है, लेकिन ये पानी काफ़ी गंदा है। इसे छानना होगा। मैं शर्ट उतारता हूँ। मैं अपने शर्ट को पानी को छानने के लिए काम में लेने वाला हूँ। जंगल में आप पानी को छानने के लिए अपने शर्ट को पानी के ऊपर रखिए और इसमें बहुत सारा पानी भर लीजिए। इस तरह गोल घुमाइए, उसको ऊपर उठाइए। ये देखिए पानी साफ है। अब मैं आपको कचरा दिखाता हूँ। ये इतना सारा कचरा था। वैसे तो ये पानी साफ़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। मुझे पानी को उबाल कर पीना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जोखिम उठा रहा हूँ। चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सुबह होते ही एक बार फिर मैं इस जंगल से बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुट गया हूँ। मुझे बस कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ के मौसम मेरी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं और मैं यहाँ बीमार नहीं होना चाहता। इस इलाके में हर साल 50 इंच तक बारिश होती है। यहाँ की ज़मीन काफ़ी चिकनी है, पानी को बहुत ही कम सोखती है।
इसीलिए सारा पानी बहकर ढलान वाली जगहों पर इकट्ठा होकर तालाबों और छोटी झीलों का निर्माण करता है। यहाँ की झीलों और तालाबों में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि वो साल के 12 महीने ख़त्म ही नहीं होता। वो वहाँ देखिए, वहाँ तो एक मशरूम है। मशरूम अक्सर बारिश के मौसम में ज़मीन से बाहर निकलते हैं। जंगल में 2 प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं, एक खाने वाले और दूसरे जहरीले, लेकिन ये खाने वाला है। सुबह मुझे नाश्ते में कुछ नहीं मिला था, इसे खाता हूँ, ये मेरे नाश्ते का काम करेगा। चलो इसे तोड़ता हूँ। ये देखिए, ये इसकी बाहरी परत है, आप इसको अपने हाथों से हटा दीजिए। वैसे तो आप इसके ऊपर की परत को भी खा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई, इसीलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। ये जो आप इसके अंदर देख रहे हैं वाइट वाइट, ये खाने लायक है। वाओ, ये तो काफ़ी टेस्टी है। इसका स्वाद तो एक गीली ब्रेड की तरह है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। मशरूम एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, इससे आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। मशरूम एक बहुत ही नेचुरल फूड है, ये बहुत ही कम जगहों में पाए जाते हैं। चलो नाश्ता तो हो चुका है, अब पीछे लकड़ी बची है, तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे शरीर को ताकत मिल चुकी है और अब मैं रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। अब बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कल भी यहाँ बहुत तेज़ बरसात हुई थी और आज सुबह होते ही सामने काले बहुत ही गहरे बादल छा चुके हैं। इन इलाकों में बहुत ही तेज़ बरसात होती है, पूरा इलाका ठंडा हो चुका है। मुझे लगता है बहुत जल्दी बरसात होने वाली होगी। मुझे जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना होगा। मैं इस बरसात में भीगना नहीं चाहूँगा। कल भी मुझे भीगने से हल्का हल्का जुकाम हो गया था। यहाँ की बरसात के साथ साथ तेज़ हवाएं चलती हैं और ये ठंडी तेज़ हवाएं आपको नुकसान पहुँचा सकती है। मैं एक बार इनका सामना कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं करना चाहता। अब मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मुझे कुछ मैदानी इलाके दिख रहे हैं। अक्सर ऐसे मैदानी इलाकों में इंसानी बस्तियाँ हो सकती हैं। जब आप ऐसे वीरान इलाकों में भटक जाते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल आता है कि आप अपने घर वालों से मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जिंदा रहना है तो आपको ऐसे ऐसे काम करने होंगे जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किए होंगे। मैं यहाँ मुसीबतों से जूझ रहा हूँ, लेकिन हार नहीं मान रहा। जंगल में आपको हर वो चीज़ काम में मिल जाए जिससे आपकी जान बच सके, तभी आप यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि प्रकृति के लिए जानवर हो या इंसान सब एक समान है। ये किसी का पक्ष नहीं लेती और ना ही हक। लेकिन अब मेरी मुसीबतें बढ़ रही हैं। अब तो मेरे चारों तरफ सूखा जंगल आ चुका है। यहाँ तो कोई झील का नामो निशान ही नहीं है। ये तो एक बहुत ही वीरान इलाका है। यहाँ मुझे दूर तक जीने का कोई सहारा ही नहीं दिख रहा। लेकिन मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे पता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, बस आप चलते रहिए, किसी भी हालत में रुकिए मत। वो ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारी लीचीज़ हैं। देखिए, ये अक्सर ऐसे बरसात के मौसम में बाहर निकलती हैं। इस जंगल में लीचीज़ की कोई कमी नहीं है, यहाँ इनकी भरमार है। ये देखिए, ये जहरीली नहीं होती, आप इसे खा भी सकते हैं। मुझे पता ही नहीं लगा मुंह में कहाँ चली गई। मुसीबतें अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। ये एक बहुत ही वीरान इलाका है, बंजर ज़मीन, सूखे पेड़ पौधे, मानो जीवन है ही नहीं। ज़रा इस जगह को देखिए आप, हर जगह खड्डे ही खड्डे बने हुए हैं और यहाँ की ज़मीन में हल्की फुल्की कंक्रीट है। देखिए, और सारे के सारे पौधे जल चुके हैं। ये इस जंगल का वो इलाका है जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। मुझे लगता है इस साल यहाँ बारिश बहुत ही कम हुई है, इसीलिए यहाँ की ज़मीन और पेड़ पौधे अभी तक सूखे हैं। यहाँ हर साल मुश्किल से 2 से लेकर 3 इंच तक बारिश होती है। मुझे लगता है इस बार वो भी नहीं हुई। मैं अब बस जल्दी से जल्दी इस बंजर वीरान इलाके से बाहर निकलना चाहता हूँ।
मैं तो उस घने जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में आ गया हूँ। मुझे लगता है मैं दिशा भटक गया हूँ। यहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। अब तो इस जगह में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अगर जल्दी से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो यहाँ पर जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरा शरीर अब जवाब देने लगा है। मैं और भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अब किसी भी हालत में सिर्फ खाना और पानी चाहिए। वो वहाँ देखिए, उन पेड़ों की जो कुछ है वो तो एक इंसानी बस्ती है। मुझे लगता है मेरी जान बच जाएगी और मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। वहाँ के लोग मेरी जान बचा लेंगे। ये बस्तियाँ भील समुदाय के लोगों की हो सकती है। मैं इस वीरान इलाके से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मेरा यह सफ़र बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने यहाँ प्रकृति को बहुत ही करीब से देखा। मैंने यहाँ बहुत सी मुसीबतों का सामना भी किया। मैं जूझता रहा, कुदरत से लड़ते हुए इस जगह से बाहर निकलने में कामयाब रहा। नेचर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ।